मौलाना रूमी कहते हैं, दुश्मनों से ज़्यादा हमारे वो दोस्त खतरनाक है जो मुनाफिकाना अंदाज में हमारे जज्बात से खेलते हैं। ख्वाहिश के सांप को इब्तदा में ही मार देना चाहिए। अगर देर करोगे तो ये बढ़ते बढ़ते अजदहा बन जाएगा और तुम्हारे काबू से बाहर हो जाएगा। अपने अंदर तब्दीली की कोशिश करनी चाहिए। औलिया की सोबत इख्तियार कर, तेरे अंदर तब्दीली पैदा हो जाएगी। दूसरों के सहारे जीना छोड़ दें, क्योंकि आप पैदा ही खड़े होने के लिए हुए हैं। कहते हैं हर वक्त अपना तन और मन साफ रखो, क्या खबर कब अपने रब से मुलाकात हो जाए। सिर्फ पैसा ही रिज़्क नहीं, बल्कि अकल, अदब, चेहरा, औलाद, इल्म भी रिज़्क है, और इससे बड़ी बात कि बेहतरीन दोस्त भी रिज़्क में शामिल है। मौलाना रूमी कहते हैं, अगर मेरा इल्म मुझे इंसान से मोहब्बत करना नहीं सिखाता तो एक जाहिल मुझसे 1000 दर्जा बेहतर है। ये नफ्स बद यकीन है जिसने नमरूद को भी तबाह किया, एक फाड़ खाने वाला भेड़िया है। अपने नफ्स की हमेशा मुखालफत करते रहो, बर्दाश्त के कानों से सुनो, रहम की आंखों से देखो और मोहब्बत की ज़बान से बात करो। जो अक्ल सलीम रखता है वो खलवत इख्तियार करता है, क्योंकि तन्हाई में कल्ब की सफाई होती है। तकदीर के लिखे से छुटकारा हासिल करने का रास्ता फ़कत आजिज़ी और इनकिसारी है। अगर तुम्हारे पास बोझ ज़्यादा है तो अपनी दौलत में से दो, और अगर कम है तो अपने दिल में से दो। हकीकी सुकून सिर्फ उस वक्त मिलता है जब आप तन्हाई में खुदा से लो लगा लेते हैं। दुनिया में खोकर तुमने इसे अपने लिए बोझ बना लिया है। इस दुनिया से ऊपर उठो, एक नई सोच तुम्हारी मुंतज़िर है। इंसान का दिल और नज़र काबू में ना हो तो वसवसे पैदा होते हैं। कितनी बुरी बात है कि तुम किसी और की तरह बनना चाहते हो। क्या तुम अपना चेहरा नहीं देखते? क्या तुम्हें अपनी सूरत खूबसूरत नज़र नहीं आती? मोहब्बत तो ये है जब खुदा कहता है मैंने सब कुछ तेरे लिए पैदा किया है, और तुम कहते हो मैंने तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया। जब दुनिया तुम्हें घुटनों के बल गिरा दे तो समझ लो कि ये दुआ मांगने का बेहतरीन वक़्त है। जहाँ पानी गिरता है वहाँ सब्ज़ा उगता है, जहाँ आंसू गिरते हैं वहाँ रहमत उतरती है। इंसान को खुदा ने बेहतरीन सांचे में ढालकर पैदा किया है। जन्नती और जहन्नमी वो बाद में बनता है। जब मुश्किलात और परेशानियाँ दिल में डेरे डाल दें तो सब्र से काम लो, क्योंकि सब्र की कुंजी ही से मुसरतों के दर खुला करते हैं। ऐ इंसान, हर राज किसी न किसी वक्त ज़ाहिर होकर रहता है, इसीलिए बदी का बीज ना बो, क्योंकि वो ज़रूर आएगी। गमगीन ना हो, जो भी तू खो देता है उसे किसी न किसी और सूरत में वापस पा लेता है। छोटी छोटी बातें बड़े बड़े रिश्तों में ऐसी बदगुमानी के सुराख कर देती है कि इंसान सारी उम्र इन सुराखों में वजाहतों की ईंटें लगाकर भी अपने खूबसूरत रिश्तों को बचा नहीं सकता है। लोग बहुत से शैतान खसलत सूफियों की शक्ल में मौजूद हैं, इसीलिए बैयत में हरगिज़ जल्दी ना करो। दुनियावी अक्ल की दौड़ सिर्फ कब्र के गड्ढे तक है, इसके बाद इसके अहवाल इसके अदराक में नहीं आ सकते। वो सिर्फ अंबिया और औलिया तक बता सकते हैं जिनको अक्ल खुदाबंदी हासिल है। खामोशी अल्लाह की ज़बान है और इसके अलावा सब कुछ एक कमज़ोर तर्जमे की हैसियत रखता है। अल्फाज सिर्फ बहाना है, ये अंदरूनी बंधन है जो एक शख्स को दूसरे की तरफ खींचता है, अल्फाज नहीं। अल्लाह वालों की बातें सुकून कल्ब अता करती हैं और अहले ज़ाहिर की बातें दिल में इंतशार और बेइत्मीनानी पैदा करती हैं। जिस शख्स ने अपने राज को अपने तक महदूद रखा वो जल्द कामयाबी की मंजिल तक पहुँचेगा। एक अच्छा इंसान किसी की शिकायत नहीं करता, वो दूसरों में खामियां तलाश नहीं करता। इंसान को उसकी इखलाक और उसके कारनामों से पहचानो, महज सूरत और बड़े नाम से धोखा ना खा। खुदा तुम्हें पहचान लेता है, चाहे तुम कोई भी पर्दा ओढ़ लो। जब तुम नहीं कह सकते वो उसे भी सुनता है। गुफ्तगू से समझ बोझ में इजाफा होता है, लेकिन तन्हाई वो मदरसा है जहाँ अजीम ज़हन जन्म लेते हैं। ज़िंदगी का पानी अंधेरों से बहता है, अंधेरों से भागो मत बल्कि इनको तलाश करो। कभी सुना है कि इंसान को उसकी आजिज़ी ले डूबी, इंसान को उसका तकब्बुर ले डूबता है। गौर व फिक्र और ख़ुद को मुकम्मल बनाने की कोशिश करो ताकि दूसरों का कमाल तुम्हें गमगीन ना करे। नरम दिल लोग हमेशा धोखा खाते हैं क्योंकि वो गलत लोगों पर भरोसा करते हैं। किसी भी चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मेरे दिल, ना तो ये दर्द हमेशा रहने वाला है और ना ही ये ज़िंदगी। ये बात मायने नहीं रखती कि आप कितनी ज़बानें समझ सकते हो, सिर्फ दिलों को समझना ही आपको अहम बनाता है। माँ बाप के साथ आपका सलूक ऐसी कहानी है जो लिखते आप हैं लेकिन आपकी औलाद आपको पढ़कर सुनाती है। इंसान का ज़हरी जिस्म मच्छर से आजिज़ आ जाता है लेकिन उसकी रूह सातवें आसमान को घेर लेती है। मौलाना रूमी से किसी ने पूछा जहर क्या है, तो उन्होंने कहा हर वो चीज़ जो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा जहर है, जैसे क़ुव्वत, इक़्तिदार, दौलत, भूख, लालच, मोहब्बत, नफ़रत।
इंसान का जिस्म उसका फिरौन है, वो बाहर भागा फिरता है कि दुश्मन कहाँ है, और नफ्स जिस्म के घर में नाजू में पल रहा है।